मंच पर विराजमान पंचनद स्मारक समिति के उत्तरांचल, हरियाणा, पंजाब और अन्य कई स्थानों से आए हुए सदस्यगण और मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाइयों और बहनों, आप भी सब पंचनद स्मारक का हिस्सा हो। मैं जब आज आया था तो मैंने आते ही सबसे पहले जो बोर्ड के ऊपर आपने लिखा वो पढ़ा। उसमें लिखा है कि तय की दर्द न आए, एती मार पई कुर्लाए तय की दर्द न आए। मैं इतना भावपूर्ण हुआ कि मेरे पिताजी 9 सितंबर और उसके बाद जब उनकी हत्या की गई तो उससे एक दिन पहले उन्होंने यही लेख लिखा था, जिसको कि उसके बाद मैंने उसको कंटिन्यू रखा, उसको जारी रखा। जब हुमायूं भारत में आया और हुमायूं ने भारत में आकर के बहुत ही अत्याचार किया हिंदुओं पर और लाखों हिंदुओं को मारा, औरतों को उठा के ले गया, तो उस समय बाबा गुरु नानक देव जी ने ये कहा कि एती मार पे कुर्लाए ते की दर्द न आया। हे भगवान, हम पे इतना अत्याचार हुआ कि हम कुत्तों की तरह रोने लगे, लेकिन तुझे हम पे दया नहीं आई। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जिस दिन मेरे पिताजी ने ये लेख छापा, पता नहीं आपने कैसे यहाँ पर लिख दिया। मुझे याद आ गई कि उसके बाद जब पंजाब से हिंदू पलायन करने लगे और ऐसा एक माहौल बन गया 1984 में कि सभी मुझसे पूछने लगे कि आप भी पंजाब केसरी बंद करके पंजाब से चले जाओगे, तो मैंने फिर एक लेख लिखा, उसका भी मैंने हेडिंग यही दिया, तय की दर्द न आया। और उसमें मैंने ये लिखा कि मेरे पिताजी जहां छोड़ के गए थे ना अपने पेन को, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। और मैं देश की एकता और अखंडता को जो लोग तोड़ना चाहते हैं उनको ये अपने इस लेख से वार्निंग देता हूं कि वो हमारे दादाजी, पिताजी और हमारे 40 लोगों की भी हत्या की उन्होंने, उन सबको मारकर भी और मुझे मार करके भी वो पंजाब केसरी को पंजाब से बंद नहीं करा सकते। दूसरी बात मैंने उसमें लिखी कि आज के बाद कोई भी हिंदू अगर पंजाब छोड़ करके जाएगा तो वो मेरे और मेरी पत्नी और मेरा छोटा सा बेटा था, मैं हम तीनों की लाश के ऊपर से गुजर के जाएगा। और मैं आज भी आपको बताता हूं कि उस दिन के बाद से पंजाब से हिंदुओं का पलायन बिल्कुल बंद हो गया। दूसरी बात, इधर एक स्लोगन और लगा है, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। ये बहुत ही भावपूर्ण है कि हमारे बुजुर्ग जब पाकिस्तान से आए तो बहुत मुश्किल से किश्ती निकाल के लाए वहां से। 10 लाख लोग हमारे बुजुर्ग मारे भी गए, उसके बावजूद भी वो किश्ती को ले तो आए, लेकिन किश्ती पिछले 66 साल में डोलती जा रही, डोल रही है किश्ती। वो उस समय जो समय था जब ऐसा हुआ तो मुझे वो बात याद आती है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। हम पंजाबी जब पाकिस्तान से आए तो हम में से सारे पंजाबी जो थे केवल पंजाब में नहीं बसे, हम पूरे भारतवर्ष में बस गए। और जो किश्ती सवार, जिस किश्ती से वो बच्चों को दे के गए थे हमारे बुजुर्ग, वो किश्ती अभी तक डोल रही थी।
अब हम सभी इकट्ठे होकर के अपने जितने भी ये सन्यासी गण हैं, हमारे जो भी हैं ये मार्गदर्शक हैं, इनके मार्गदर्शन में एक तो इस किश्ती को हम डामाडोल होने से रोकें, और दूसरा हम पूरे देश में, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हम हरियाणा में या पंजाब में या उत्तरांचल में, मैं ये कहता हूं कि पूरे देश में जहां जहां भी पंजाबी हो उन सबको हमें इकट्ठा करना चाहिए। अब हम पंजाबी आगे से कोशिश करें, हम प्रयास करें कि हम अपना धाम भी बनाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जो ट्रस्ट बना है हमारा, इसका सबसे पहले ट्रस्टी मैं हूं। जब हम मुख्यमंत्री के पास गए और उसको हमने कहा कि हमें जमीन चाहिए, तो उसने हमें कह दिया अच्छा देखेंगे, तो दी नहीं। तो हमने अगली मीटिंग पटौदी में जब की थी, महाराज जी आपको याद होगा, मैं चेक लेके आया था और मैंने कहा था हम पंजाबी खुददार हैं, हम किसी सरकार के मोहताज नहीं है, हम अपने पैसों से अपना नाम बनाएंगे। और मैंने पहले चेक काट के ट्रस्ट